गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण का संतुलित होना अति आवश्यक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के साथ करेंगे। उदाहरण नंबर 1, हमने एक समीकरण लिया जिसमें लोहा जल के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यहाँ पर इनकी संख्या बराबर नहीं है, परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद के अंदर। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी के अंदर 3 कॉलम है। पहला कॉलम तत्व का है, दूसरे में लिखा जाएगा अभिकारक की संख्या और तीसरे में लिखा जाएगा उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या। तो ये हमने दिया। हम पहले क्या करेंगे, सबसे कि जो यौगिक है चाहे वो अभिकारक के अंदर है या उत्पाद के अंदर है, उनके ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाता है। अब हमने यहाँ लिखा, इसमें एक तत्व है लोहा, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, तीसरा तत्व है ऑक्सीजन। अभिकारक के अंदर लोहे की संख्या है 1, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 1। उत्पाद के अंदर लोहे की संख्या है 3, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इन्हें बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अभिकारक और उत्पाद को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ताकि उनकी संख्या बराबर हो जाए। हम लोहे को लेंगे, यहाँ अभिकारक के अंदर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर संख्या 3 करने के लिए अभिकारक के अंदर जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर, जिसके कारण अब अभिकारक में भी लोहे की संख्या 3 है और उत्पाद के अंदर भी संख्या 3 है। तो यहाँ पर लोहा बराबर हो जाता है। हाइड्रोजन 2 और 2 बराबर है। अब हम लेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक के अंदर 1 है जबकि उत्पाद के अंदर 4 है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 के साथ गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो अब 4 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर। जब हमने 4 को ब्रैकेट के बाहर लिखा तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़कर 4 हो जाती है, जबकि जो ये 4 था ये हाइड्रोजन को भी गुणा करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या को भी बढ़ाकर 8 करता है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो जाती है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के अंदर 8 है जबकि उत्पाद के अंदर 2 है। तो उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 8 करने के लिए हम इसको 4 से गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। अब हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या समान है। 3 Fe जमा 4 जल Fe3O4 जमा 4 हाइड्रोजन। यह हमारा समीकरण अब संतुलित हो चुका है क्योंकि इन दोनों परमाणु अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 2। यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक के अंदर 2 तत्व हैं, मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। अभिकारक के अंदर मैग्नीशियम की संख्या 1 है जबकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद के अंदर मैग्नीशियम की संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। मैग्नीशियम की संख्या बराबर है। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और उत्पाद के अंदर 1 है। तो यहाँ पर उत्पाद के अंदर 2 से गुणा कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2। तो 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। जब हमने 2 को यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखा तो ऑक्सीजन के साथ साथ 2 मैग्नीशियम को भी गुणा करने के बाद उसकी भी संख्या को 2 तक बढ़ा देता है। अब ऑक्सीजन की संख्या बराबर है जबकि मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक के अंदर 1 ही है। तो अभिकारक के अंदर भी मैग्नीशियम की संख्या 2 करने के लिए उसको भी 2 से गुणा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। तो इस प्रकार आप 2-3 और उदाहरण लेकर इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।